नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूं अपना यूट्यूब चैनल विलेज पंडित ब्लॉग। आज के इस गौरवमय क्षण में 24 अगस्त 2023 की इस सुप्रभात में भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए समस्त देशवासियों के लिए जो गौरव का क्षण 23 अगस्त 2023 के सायं 6:04 पर हम सबको प्राप्त हुआ। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चांद पर हुई और यह वह क्षण था जब समस्त देश के साथ साथ भारत के प्रेमी लोगों में भी हर्ष का और उल्लास का विषय भर गया। हमारे देश के दुश्मनों के जहां कलेजे जलकर राख हो रहे हैं, वहीं भारत देश के लिए यह बहुत ही गौरव की बात रही। तो आप सभी भारतवासियों को मैं पंडित दिनेश शर्मा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ले चलता हूं अपने ब्लॉग में। एक बार आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय ज्ञान विज्ञान जो पुराणों में, वेदों में भरा हुआ है, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले प्रत्येक भारतवासियों को, सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को, जिन्हें अपने शास्त्रों का यदि नाम तक भी मालूम नहीं है, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि पहले हम सब भारतवासी जो सनातन हिंदू धर्म प्रेमी लोग हैं, वे अपने पुराणों को जानें, वेदों को जानें। वास्तव में हमारे शास्त्र कितने हैं और उनके नाम क्या है। आइए मैं आपको वेद, पुराण और शास्त्र की इन अमूल्य निधि की ओर लेकर के चलता हूँ। आप सभी भारतवासियों को किसी भी कारण से, चाहे वो शिक्षा का अभाव रहा हो, परिस्थितियाँ रही हो, या बहुत सारे हमारे हिंदू साथी यह कहते हैं कि हमको वेद पुराण पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मैं आप सबको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ऐसे सभी बंधु बांधवों के लिए पहले हिंदू सनातन धर्म के वास्तव में शास्त्र है कितने, इस विषय को बताने का छोटा सा प्रयास करता हूँ। आप सभी बंधु मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि आप चाहते हैं कि वेदों की वैज्ञानिक, पुराणों की वैज्ञानिक, शास्त्रों की वैज्ञानिक कथाएं मैं आपके सामने रखूं, जिसमें हमारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हिंदू शास्त्र वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत विषय है। यह कोई एक वीडियो में इतने आसानी से बांध करके और आप सबको बताया नहीं जा सकता है, किंतु छोटे से वीडियो में शास्त्र पुराणों के केवल नाम और उनके उपयोग क्या है वह मैं बताने का प्रयास करूंगा। आने वाली वीडियो में मैं आप सबके बीच में वेदों की और पुराणों की वे कथाएं सुनाऊंगा जो आपने आज तक कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। चूँकि आज आधुनिक विज्ञान का बोलबाला है और चंद्रयान 3 सफल हुआ है, तो विज्ञान के झंडे लहरा रहे हैं ऐसा हम मानते हैं, परंतु वास्तव में यह हमारे ज्ञान के झंडे लहरा रहे हैं। भारतीय हिंदू शास्त्र जो विदेशों के लिए भी बहुत उपयोगी है, हमारे देश में आए हुए आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारे ज्ञान विज्ञान को ही नष्ट करने का प्रयास किया, या फिर बहुमूल्य ग्रंथों को वो अपने साथ चोरी करके ले गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़ा भाग तो विदेशी अधर्मी लोगों ने जो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब जो कुछ बचे हुए ग्रंथ हैं वे देश की किसी लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, या हमारे कुछ अत्यंत ही जानकार लोग जो है उस ज्ञान को जो बांटना नहीं चाहते हैं, अपने पुस्तकालयों में रखे हुए हैं। कई सारे ग्रंथ तो ऐसे हैं जो जलकर नष्ट हो गए या घरों में रखे रखे ही दीमकों के द्वारा खा लिए गए। जो कुछ भी ज्ञान का भंडार बचा हुआ है शास्त्र का, उनकी यदि हम मात्र सूची भी तैयार करें तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ केवल सूची का ही बन जाएगा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा ग्रंथ तो केवल सूचियों का ही बन जाएगा, इतना अगाध भंडार भारतीय ज्ञान विज्ञान का है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि आज वर्तमान में सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ आते हैं वेद। जी हाँ, वेदों के बारे में आपने भी सुना है कि हिंदुओं के सबसे बड़े शास्त्र वेद हैं। वेद कितने हुए? वेद 4 हैं। चारों वेदों के नाम हम सबको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं।
विधर्मी लोग आज हमसे समय समय पर अनेक विषयों पर बहस करते हैं और विश्व के कई धर्मों के एक आध दो ही ग्रंथ होते हैं, जिसकी वजह से वो तो अपने धर्म ग्रंथों का नाम तत्काल बता देते हैं। और जब हमसे प्रश्न किया जाता है कि आप हिंदू हो, चलो बताओ आपके शास्त्रों के नाम, तो हमारे ज्ञान का अभाव कहें या कमी की वजह से हम अपने शास्त्रों का नाम तक नहीं बता पाते हैं। तो मैं आप सबको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारे जो शास्त्र है वास्तव में सबसे पहले वेद 4 होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। जी हाँ, इन 4 वेदों के साथ ही 4 उपवेद भी होते हैं। 4 उपवेदों में पहला वेद जो होता है वह अर्थवेद है। जी हाँ, आपने ये नाम शायद पहली बार ही सुना होगा कि अर्थवेद नाम का भी कोई वेद होता है। जी, एक अर्थवेद है। वास्तव में अर्थशास्त्र को प्रतिपादित किया गया और आधुनिक ये जो कलयुग जिसको हम आज समय कह रहे हैं, इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस नाम से अर्थवेद के थोड़ा बहुत ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो पहला हो गया अर्थवेद। अर्थवेद के पश्चात में जो दूसरा महत्वपूर्ण वेद होता है जिसको हम उपवेद कह रहे हैं, ऐसे दूसरे उपवेद के रूप में धनुर्वेद। जी हाँ, धनुर्वेद दूसरा उपवेद है। तीसरा जो उपवेद है वह गांधर्व वेद है। जी, गांधर्व वेद तीसरा जो उपवेद है वह गांधर्व वेद है। और चौथा जो महत्वपूर्ण वेद है वह आयुर्वेद है। एक समय भारत देश के लिए ऐसा भी आया मित्रों, जब हमारे देश से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति लगभग लुप्त ही हो गई थी, परंतु महापुरुषों ने और ईश्वर की असीम अनुकंपा ही इसको माने कि मानव जाति के कल्याण के लिए जो लुप्त प्राय विद्याएं हैं उनको समय समय पर भगवान प्रकट भी करते रहते हैं। तो आधुनिक समय में, आज वर्तमान समय में आयुर्वेद के प्रवर्तक ऋषियों आचार्यों के इस ज्ञान विज्ञान को कई महापुरुष केवल भारत देश में नहीं अपितु विदेशों तक में आज आयुर्वेद का झंडा हम सब गाड़ चुके हैं। आयुर्वेद की औषधियों की मांग आज पूरे विश्व में है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हिंदुओं के जो आधारभूत जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें वेद होते हैं, 4 है, 4 ही उपवेद होते हैं। अब ये जो वेद होते हैं वास्तव में इन वेदों का ज्ञान प्रत्येक प्राणी को या भारत के हर व्यक्ति विशेष को प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेदों की भाषा संस्कृत थी और उन्हें गुरुकुलों में ही पढ़ाया जाता था। वेदों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा पद्धतियाँ थी उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्से हुआ करते थे, तो हिंदू धर्म के जो आधारभूत ग्रंथ है वे मुख्य रूप से उनके 6 भाग बताए गए हैं। वेद के 6 भाग हैं जिनको षडंग भी कहते हैं या वेदों के 6 अंग भी कहते हैं। अब वे 6 अंग कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि हिंदू के जो सर्वप्रथम धार्मिक ग्रंथ है वेद, वेदांग, उपवेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, दर्शन और निबंध तथा आगम, ये हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ है। इतना विस्तारित हमारा ज्ञान विज्ञान और इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, क्यों न हम हिंदू लोग ज्ञानी न कहे जाएं। अपार भंडार। वेद वास्तव में है क्या? वेद भगवान ही है। वेद अपौरुषीय है। वेद को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। वेद किसी ऋषि के द्वारा केवल कल्पना मात्र नहीं है। वेद वास्तव में भगवान ही है। वेदो अहम, ऐसा भगवान ने कहा है। वेद मैं ही हूँ। जी हाँ, मैं इस वीडियो में सारा विस्तार से तो आपको नहीं समझा पाऊँगा, किंतु आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को यदि आप लाइक करें, शेयर करें, समय समय पर मैं आज तक जो ज्ञान भारतीय प्रत्येक सनातन हिंदू धर्म प्रेमी को प्राप्त नहीं हो पाया, वह हिंदू तो है ही, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार और साथ ही आप तक वह ज्ञान विज्ञान पहुंचाऊं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हिंदू धर्म के जो वास्तव में आधारभूत हमारे जो मुख्य ग्रंथ है उनके नाम आप तक पहुंच जाएं। वेदों के 6 भाग बताए गए हैं जिनको हम षडंग कहते हैं, या वेदों के 6 मुख्य भाग है, जिसमें पहला होता है मंत्र संहिता। जी हाँ, फिर दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तीसरा आरण्यक होते हैं, चौथा सूत्र ग्रंथ होते हैं और फिर प्रतिशाख्य और अनुक्रमणिका। जी, वेद के इन 6 भागों को ही वेदांग कहा गया है, षडंग कहा गया है।
आज वर्तमान समय में वेद के इन 6 भागों को पढ़ने वाले विद्वान को वेदांत का ज्ञाता माना जाता है। जी हाँ, वेद को जानने वाला व्यक्ति कहा जाता है। वेद की शाखाएं होती है, प्रत्येक वेद की शाखाएं होती है, कई कई शाखाएं होती है। त्रेता युग में या सतयुग में या द्वापर में या कलयुग में वेदों की जो शाखाएं होती है, उनकी देश काल परिस्थिति के वजह से या ईश्वर की इच्छा मात्र से या कलयुग में बुद्धि या कहें कि ज्ञान की कमी की वजह से वे शाखाएं लुप्त प्राय हो जाती हैं, या कहें कि उपयोग में नहीं लाने की वजह से धीरे धीरे वह ज्ञान छूटता जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वेदों की शाखाएं होती हैं उनमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं कही गई थी, और जो यजुर्वेद होता है उसके 2 भाग होते हैं, जिसको प्रत्येक ब्राह्मण विद्वान ऋषि मुनि भारत के जो जानकार लोग हैं वो जानते ही हैं कि यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद की 15 और कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएँ बताई गई थी। साथ ही साम वेद की 3 शाखाएँ बताई गई थी। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जो वेद के मैंने आपको भाग बताया उसमें ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वेदों के जो मंत्र है, जो ऋचाएँ हैं, उनको यज्ञ में किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए। जी हाँ, यज्ञ में उपयोग करने के लिए वेद की ऋचाओं को यह ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह प्रत्येक वेद के अलग अलग हैं। जी, हम सब अपने हिंदू सनातन धर्म का जो अपार ज्ञान विज्ञान का भंडार है, कोई एक शास्त्र नहीं हमारा, कोई एक पुस्तक नहीं हमारी। सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज कलयुग तक हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि यदि हम देखें तो शास्त्रों का यदि संकलन करें तो आपके घरों के कमरे, लाइब्रेरियाँ केवल हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों से ही भर जाएगी। जी हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ जो कि वेद के मंत्रों को यज्ञ के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाए, इसलिए वेद के एक हिस्से के रूप में आगे चल करके पढ़ाए गए। फिर आरण्यक क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वेद के जो 6 भाग होते हैं, मंत्र संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक इत्यादि, उसमें आरण्यक जो होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के जो भाग यज्ञ के लिए उपयोग होते थे, किंतु जो भाग वनों में पढ़ाए गए, जी हाँ, जो भाग वनों में पढ़ने योग्य थे, अरण्य में पढ़ने योग्य थे, अरण्य वन को ही कहते हैं, तो अरण्य में जो पढ़ाए जाते थे उनको आरण्यक कहा गया। इनको उपनिषद भी हम कह सकते हैं, और इनकी बहुत बड़ी सूची है। अभी तक यदि देखा जाए तो आधुनिक युग में 275 उपनिषद या आरण्यक ग्रंथ हम कह सकते हैं, जिसमें से मुख्य 11 और 13 भी उपनिषद की सूची प्राप्त होती है। मैं आपको वेदों के बाद उपनिषद तक लेकर के आ गया हूँ आरण्यक के विषय के अंतर्गत। जी हाँ, तो हमारे शास्त्रों में वेद के बाद जो आरण्यक यानी उपनिषद होते हैं, यह उपनिषद है ईश, कैन, कठ, मंडुक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतास्वर, कौशिकी और नरसिंहतापिनी। इसमें ईशावास्य उपनिषद जो है वो यजुर्वेद की मूल संहिता है, इनको संहिता ग्रंथ भी कहा गया है। दूसरा होता है श्रोत्र सूत्र। जी हाँ, जो वेदों के 6 भाग बताए गए हैं उसमें श्रोत्र सूत्र भी बताए गए हैं। वेदों में सूत्र भाग 3 प्रकार के होते हैं: श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। अब जो ग्रह सूत्र होते हैं और जो धर्म सूत्र होते हैं उनके द्वारा ही सारा सनातन धर्म चलता आ रहा है। श्रोत्र सूत्र चारों वेदों के हैं, वैसे ही गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र चारों वेदों के होते हैं। धर्म सूत्रों में धर्मों का आचरण क्या है उसका वर्णन होता है, जबकि गृहस्थ सूत्रों में गृहस्थ जीवन या कुलाचार का वर्णन बताया गया है। एक कहावत होती है ना कि कुलाचार, देशाचार, लोकाचार और वेदाचार, इन 4 प्रकार के आचरणों से ही सनातन हिंदू धर्म चलता आ रहा है। इसके बाद में गृह सूत्र के बाद आते हैं प्रतिशाख्य और अनुक्रमणिका। प्रतिशाख्य एक प्रकार के वैदिक व्याकरण है। यह हमारे हिंदू सनातन धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं, जिनके बारे में मैं आपके सामने बता रहा हूँ।
इसके बाद आता है वेदांग। जब हम वेदों के इन भागों उपभागों को देखते हैं, पढ़ते समझते हैं, इसके बाद में वेदांग आता है। वेद के 6 अंग माने जाते हैं, षडंग जिनको हम कहते हैं, जिसमें ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण और छंद। जी हाँ, वेद के ये 6 अंग जिनको षडंग कहा गया है, इसमें शिक्षा जो होती है वह वेदों के ऋचाओं के अक्षरों को किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, वैदिक मंत्रों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाए, यह शिक्षा ग्रंथ हमको बताते हैं। फिर व्याकरण जो होती है, तो साधारणतः हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी भाषा को हम पढ़ें, और आज आधुनिक भाषाएं हो चाहे प्राचीन संस्कृत इत्यादि भाषाएं हो, बिना व्याकरण के हम उनका अध्ययन लगभग नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए व्याकरण का काम जो होता है वो भाषा का एक नियम स्थिर करना है। निरुक्त क्या है? जो निरुक्त है वो पाणिनि व्याकरण नाम से आज वर्तमान में वेदों की जो व्याकरण उपलब्ध होती है, जिसके द्वारा यह आधुनिक समय में हम सारे वेदों को पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं। ऐसे महर्षि पाणिनि की कृपा ही इसको मानी जाए कि कलयुग के लोग वास्तव में वेद को या संस्कृत भाषा को समझ भी नहीं पाते यदि पाणिनि व्याकरण नहीं होती। तो व्याकरण के पश्चात में जो व्याकरण के कई प्रकार के ग्रंथ थे वह लुप्त हो गए, किंतु महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित व्याकरण ही आज वर्तमान में हुई। इसी प्रकार से निरुक्त ग्रंथ भी लगभग हमारे देश से लुप्त प्राय हो चुके हैं। छंद जो होते हैं वह कोई भी कविता को रचने वाला व्यक्ति हो या शास्त्र का, मंत्रों का, ऋचों का जो ज्ञाता होता है, वह तो छंद क्या होते समझते ही। लेकिन आप हम सब हिंदू लोग, सनातन धर्म प्रेमी, जो हमारे वेदों को, शास्त्रों को हम नहीं समझ पाए, तो हमारे पुराणों में या जो वेदों में मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों को ठीक ठीक प्रकार से लिखना यानी रचना करना, रचना के जो नियम है, वो जो रचित जो ऋचाएँ हैं, मंत्र है, श्लोक है, उनको किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से गाया जाए, इसकी जो पद्धति होती है वास्तव में उसको ही छंद कहते हैं। कल्प और ज्योतिष के बारे में आज कौन नहीं जानता है। कल्प सूत्रों में यज्ञों की विधि का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म के प्रेमी लोग जो आज प्रत्येक गांव से लेकर के हर शहरों में परमात्मा के विविध स्वरूपों के सामने लोक कल्याण की भावना से और भारतवर्ष के साथ पूरे विश्व का कल्याण हो, इस भाव से यज्ञों का प्रतिपादन करते आ रहे हैं। इन यज्ञों को करने के लिए ही कल्प सूत्रों की व्याख्या की गई है और ज्योतिष शास्त्र का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ अपने YouTube चैनल विलेश पंडित ब्लॉग के माध्यम से भारतीय सनातन हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों के बारे में जो हम किसी कारण से या तो भूल चुके थे या हमने उनके नाम तक नहीं सुने थे। मेरा वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए। मैं नित्य प्रति आपके बीच में एक ऐसा वीडियो जो पुराणों से लिया गया होगा या इतिहासों से लिया गया होगा या आगम निगम और वेदों से लिया गया होगा, जो आपका ज्ञान तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपको अपने सनातन हिंदू धर्म पर बड़ा गर्व भी महसूस होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं आपको बता रहा था कि ज्योतिष शास्त्र के बगैर हमारे भारत देश के जो यज्ञ यागादि जिनके द्वारा हम इस लोक की और परलोक की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वह बगैर ज्योतिष शास्त्र के संभव नहीं है। ज्योतिष को वास्तव में वेद का नेत्र ही कहा गया है। जो वेद के 6 अंग मैंने आपको भी बताए हैं, उसमें ज्योतिष जो है वह वेद का नेत्र है और निरुक्त जो है वह वेद का कान है। जो शिक्षा ग्रंथ है वो वेद की नासिका है और जो व्याकरण है वह वेद का मुख है। जो कल्प ग्रंथ है वो वेद के हाथ है और जो छंद है वो वेद के पैर हैं। यह वेद का वांग्मय स्वरूप जो हम अभी यहाँ पर सुन रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, वास्तव में यह ईश्वर का वांग्मय स्वरूप है। वेद जो है वह भगवान का वाणीमय स्वरूप है। वेद साक्षात भगवान है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के इन धर्म ग्रंथों में वेद, उपवेद और वेदों के अंग के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत
अच्छा लगा होगा। और आने वाले वीडियो में पुराणों के बारे में, इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद निरंतर मैं एक वीडियो आपके बीच में डालूँगा जो वेदों की, पुराणों की ऐसी आश्चर्यजनक कथाएं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, जो आपने आज तक किसी मंच से नहीं सुनी होगी। छोटी सी बात और इस वीडियो में जोड़ देता हूं कि ज्योतिष के पश्चात में जो ये 6 अंग होते हैं, इसके पश्चात में जो मैंने आपको उपवेद बताए, हमारे धर्म ग्रंथों में उपवेद का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। उपवेद 4 होते हैं। अर्थवेद, जिसका मुख्य विषय वास्तव में परब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति के लिए अर्थ का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, और अर्थ का हमारे जीवन में आज वर्तमान समय में तो अगर देखा जाए, इस कली काल में अगर देखा जाए तो अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ऐसा कहा जाता है। तो अर्थ वेद, समय के साथ में अर्थवेद की कई सारी ज्ञान की परिपूर्ण जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथावलियाँ थी वो समाप्त हो गई, किंतु इस आधुनिक युग में ही कौटिल्य नाम के जो ऋषि हुए, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अथर्ववेद की बहुत सारी बातें उपलब्ध होती हैं। धनुर्वेद का मुख्य विषय राजाओं के ज़माने में सेनाओं को प्रशिक्षण देने, राजकुमारों को, राजाओं को अस्त्र शस्त्र की, विभिन्न प्रकार के युद्ध की पद्धतियों की, विभिन्न प्रकार के व्यूह की रचनाओं के द्वारा शत्रुओं को पराजित करने की शिक्षा दी जाती थी। और एक विषय, यह मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूँ, किंतु भारत सहित कई देशों ने, जिन्होंने हमारे वेदों के बारे में कहीं से भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था, तो आज वर्तमान में भी सेनाओं में हमारे धनुर्वेद की उन युद्ध कलाओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद गांधर्व वेद तीसरा उपवेद है, जिसमें विश्व की समस्त गायन विद्याएं और वाद्य की विद्याएं, चाहे वाद्य यंत्र हो, चाहे गायन की शैलियाँ हो, राग रागिनियाँ हो, उन सब का उसके अंदर समायोजन किया गया है। आयुर्वेद से हम सब आज कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, हम सभी जानते हैं आयुर्वेद को। हम आज वर्तमान में भारत का बच्चा जानता है। अभी बहुत विषम समय हमारे देश और विश्व के लिए 2-3 वर्ष पहले निकला, और उस समय में आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जिसने नहीं सुना था, वह भी आयुर्वेद और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इस प्रकार से रटता घूमता फिरता मिला है। तो आयुर्वेद के बारे में मैं अधिक आपको नहीं बताऊंगा। शरीर रचना में रोग की उत्पत्ति होना स्वाभाविक ही है, और समस्त प्रकार के रोग आदि व्याधियों को समाप्त करने में आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। इसके बाद में हमारे जो धर्मशास्त्र है उसमें इतिहास ग्रंथ आते हैं। इतिहास ग्रंथ वास्तव में जो वेद है, जिनकी भाषा बड़ी कठिन थी और जो समझ से परे थे, उन बातों को, उन ज्ञान को, उन विज्ञान को महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के विस्तार करने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन, जो भगवान का स्वरूप है, अवतार है, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, किंतु वेदों को विस्तारित करने के कारण उनका नाम व्यास हुआ। कृष्ण द्वैपायन जी को हम वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने वेदों को इतिहास यानी महाभारत और पुराणों के रूप में प्रचालित किया। आज वर्तमान में हम सबके बीच में जो इतिहास ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं महाभारत, रामायण, गीता इत्यादि। आने वाले वीडियो में आपके बीच में 18 पुराण के नाम, 18 पुराणों में कितने श्लोक होते हैं, कौन से पुराण में कौन कौन से कथाएं हैं, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो का नाम एक बार पुनः आपको बता देता हूं। चैनल का नाम है विलेज पंडित ब्लॉग। जी हाँ, एक बार पुनः समस्त भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के सफल और इसरो भारत सरकार के इस सफल आयोजन के लिए, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मैं विलेज पंडित हूं, और इस वीडियो में यदि मैंने कोई ऐसा विषय छेड़ दिया हो या कोई ऐसी बात मेरे द्वारा रख दी गई हो जो आपको सुन करके अच्छी नहीं लगी हो, क्षमा करें, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आशा करता हूं आप सभी आनंद से होंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भारत माता की जय।